हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1। तो देखो, जो क्वेश्चन 1 है ना, उसमें क्या है, हम लोगों को सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इसमें ना हम लोगों को सब्सटीट्यूशन मेथड सीखना है। सब्सटीट्यूट करने का मतलब होता है वैल्यूज़ को पुट करना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हम सीखेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है वो है x + y = 14 और x - y = 4। ये हम लोग को इक्वेशन गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक है ना ऊपर वाली, इसको तो हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस वाले को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x + y = 14 है। x + y क्या है, 14 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें x को अकेला छोड़ना होगा, यानी कि हम लोग y को = से दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x = 14 - y, ये चीज़ हो जाएगी x = 14 - y। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 14 - y, इसको हम लोग इक्वेशन 3 रख देते हैं। ठीक है, ये हम रख देते हैं कि ये इक्वेशन 3 है। अब क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ऐसे करके मत लिखो, चलो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, x की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम लोग किस में पुट करें, हम लोग चलो पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अगर आप 3 में ही पुट कर देंगे तो फिर तो सारा का सारा कट ही जाएगा ना। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, x की जगह हम लोग रख देते हैं 14 - y। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x - y = 4, x - y = 4, x - y = 4 है। तो x की जगह आप लोग क्या रख दो, 14 - y रख दो। x की जगह 14 - y और -y = 4। 14 - y = क्या रख दो, 4 रख दो। अब देखो क्या होगा, 14 y -y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y = क्या हो जाएगा, 4। 14 - 2y = 4। अब क्या करोगे, यहाँ से आप लोग y की वैल्यू निकालोगे। तो जो y को अकेला छोड़ना होगा, y की वैल्यू निकालनी है, तो 14 को = से इस तरफ ले जाओ। तो ये क्या बचा, -2y = 4, और क्योंकि 14 प्लस का था, = से दूसरी तरफ जाएगा तो -14। तो ये क्या हो जाएगा, -2y = 4 में से 14 माइनस होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -10। अब दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है ऐसे में। और y को अकेला छोड़ोगे तो 2y के साथ मल्टीप्लाई में है तो = से दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और 2 5 = 10। तो y जो है, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। y हमारे पास आ गया 5। और अब हमारे पास क्योंकि y 5 आ चुका है, तो 5 को हम लोग इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, या तो 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। y की जगह अगर आप 5 रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x + y = 14, x + y = 14 है। तो इसमें y की जगह क्या रखो, y की जगह आप लोग 5 रख दो, क्योंकि y की वैल्यू 5 आई है, = 14। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - 5, यानी कि क्या हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो ये जो है, ये है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। आया आप लोगों को समझ, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना होता है हमें, दो हमारे पास इक्वेशन थी, एक को हमने इक्वेशन 1 मान लिया और एक को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना सही है। अब हमने इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल ली, तो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास आ गया क्योंकि हमने y को = से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो x आ गया हमारा 14 - y। अब ये जो हमारे x की वैल्यू आई है 14 - y, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
x की जगह, तो हम अगर x की जगह देखो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई और इधर हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई माइनस वाई माइनस 2y। 14 जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया तो माइनस का 10 आ गया, ये माइनस का 2y था, कट गया, तो y का आंसर तो हमारा 5 इस तरीके से निकल करके आ गया था। और फिर उसके बाद y जो हमारा 5 आया था, हमने इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है, इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। y की जगह जब आप 5 रखेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, तो x क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9, तो x की जगह हमारा 9 आ गया। इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया था। सेम तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हम लोग कर लेंगे। छोटा छोटा लिखो ताकि पूरे एक ही बार में आ जाए, इजीली फिर समझ में भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, है ना। और फिर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अगर हम माने तो सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो देखो यहाँ पर ही इन्होंने हमें सेकंड में ही थोड़ी सी टफ वाली इक्वेशन दे दी है, सेकंड पार्ट में ही। तो देखो सेकंड पार्ट में हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, या तो s की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 1 से, या तो t की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं s की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, राइट। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी हो जाएगा क्योंकि t को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब जो 3 इक्वेशन आई है s की वैल्यू मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो अब मैं पुटिंग s इन इक्वेशन 2, तो s जो है मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, तो यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह आ जाएगा 3। ये ना बच्चों देखो ये 3 प्लस टी है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी, s की जगह 3 प्लस टी, तो s की जगह यहाँ पे 3 प्लस टी रख दूँ, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये 3 और 2 होता है, 3 और 2 का एलसीएम हमेशा 6 आता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है ना, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 3t और इसमें इक्वल टू 6, तो 2 ये जो 6 हो गया और 2 की जगह 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है तो 3t हो गया। इसी तरीके से 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस टी ये हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो 3 2 जा 6 और 2 इंटू टी हो जाएगा 2t और ये प्लस 3t हो जाएगा। और ये जो अपॉन का 6 है, देखिए जो चीज़ डिवाइड में होती है ना वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। कैसे हुआ, ये डिवाइड में था, इक्वल टू से इधर गया तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये देखो 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, कैसे, क्योंकि 6 प्लस में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के 36 माइनस 6 यानी कि 30 और यहाँ पे 5t बचा है। t को अकेला छोड़ोगे, t को जब अकेला छोड़ोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 t के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड और 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल्स टू 6। t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल्स टू 6 आ गया हमारे पास। अब आपके पास अगर t की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 3 जो है इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आप लोग अब ऐसे करके लिखो, पुटिंग 1 2 3 कहीं पर भी आप t की वैल्यू पुट करोगे s निकल आएगा, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन किसी में भी रख दो सेम आंसर आएगा। इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रही हूँ, तो s इज इक्वल्स टू 3 और t की जगह क्या रखोगे 5, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई, s तो हमारे पास आ गया क्या 9 आ गया s, तो है ना, s हमारे पास आ गया 9 और t हमारे पास आ गया 6। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक छोटे से पार्ट में ही कर दिया ताकि आप लोगों को दोबारा से जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो ईजी हो जाए।
यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से लाइन को। हाँ देखो मैंने क्या किया है कि इसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, इधर ऐसे करके। तो देखो ऐसे, ठीक है। हम लोगों ने 2 इक्वेशंस थी हमारे पास, फिर हमने s की वैल्यू निकाली, तो s क्या हो गया 3 + t हो गया। अभी t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या, देखो क्या है कि s - t था = 3, तो s की जगह हमने क्या रख दिया 3 + t। तो यहाँ इस s की जगह हम लोग रख देंगे 3 + t, s की जगह 3 + t अपॉन 3 और t अपॉन 2 और = 6। तो 3 × 2 = 6 हो गया। अब क्या, क्योंकि 3 × 2 = 6 मतलब एलसीएम हमने 6 लिया है। अब 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम आता है, तो इस t की मल्टीप्लाई 3 से। फिर हमने कैलकुलेशन कर ली पूरी अच्छे से और फिर हमारे पास आंसर आ गया। s हमारे पास 9 आया है और t हमारे पास 6 आया है। तो s 9 और t 6। तो अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इस इक्वेशन का। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 3x - y = 3, ये पहला पार्ट है, और 9x - 3y = 9, ये हमारा दूसरा है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कैसे करेंगे, 3x - y = 3। तो हम क्या करेंगे कि y को इधर भेज देते हैं, तो 3x और इधर जाकर के क्या हो जाएगा 3y माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। y को अकेला छोड़ना है ना, या फिर x को अकेला छोड़ना है, y को छोड़ देते हैं। तो अभी जो 3 है इसको इधर भेज देते हैं, तो 3 प्लस का था इधर आकर के माइनस, तो y की जगह क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 3x - 3। मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं x को अकेला छोड़ती ना तो 3 + y अपॉन में 3 आ जाता, तो अपॉन में ना फिर काटना फीटना बड़ा मुश्किल होता है। y की वैल्यू सिंपल सी आ गई हमारे पास 3x - 3। कैसे आई, क्योंकि हमने y को इधर भेज दिया था और 3 को इधर भेज दिया, y अकेला हो गया। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो y की वैल्यू को हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 9x - 3 × y, y की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 3x - 3 = 9, ठीक है। क्योंकि y की जगह हमने क्या लिखा है 3x - 3 और इधर क्या था 9, तो इधर 9 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, इससे हमारी सिंपली x की वैल्यू निकल आएगी। 9x और माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 3 × 3 = 9x और 3 × 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 3 = 9 = 9। अब ये 9, एक सेकेंड, इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं तो 9 = 9, ये देखो ये इससे कट गया और 9 = 9, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयरफॉर y की जो है मतलब इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई आंसर ही नहीं निकला है तो आपस में सब कट जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़, देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़ and since y = 3 माइनस ये, so x हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़, मतलब इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट। जब भी ऐसा हो जाए ना सेम नंबर एक दूसरे के इक्वल में आ जाए, 9 = 9 या फिर कोई सा भी 10 = 10 या कुछ भी, तो x और y दोनों की क्या होती है इस तरीके के केस में, इस तरीके के केस में दोनों की ही इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। क्या वैल्यूज़ होती हैं, इनफाइनाइट। इस तरीके के केसेस में दोनों की दोनों जो इक्वेशंस होती हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास इनफाइनाइट आती हैं। तो हमने इसके 3 पार्ट्स देख लिए इस वीडियो में, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये 4th, 5th और 6th ये वाले तीनों पार्ट्स देख लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर सारे एक साथ देखेंगे। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।